आज हम पढ़ेंगे नवयुवकों से कविता को। इस कविता को मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है। चलिए मैं कविता भी बताऊंगी और इसका अर्थ भी समझाते हुए चलूंगी। हे नवयुवाओं, देश भर की दृष्टि तुम पर ही लगी है। मनुज जीवन की तुम्ही में ज्योति सबसे जगमगी। दोगे ना तुम तो कौन देगा योग देश द्वार में। देखो कहाँ क्या हो रहा है आजकल संसार में। मतलब समझते हैं। गुप्त जी नवयुवाओं को देश के प्रति प्रेरित करते हुए कहते हैं कि हे जवानों, पूरे देश की दृष्टि तुम्हारे ऊपर है। मनुष्य जीवन की ज्योति तुम्हारे अंदर ही है। इसे व्यर्थ मत जाने दो। अगर तुम नवयुवाओं देश के प्रति आस्था नहीं जागृत करोगे, अपने देशद्रोह में योगदान नहीं दोगे तो कौन देगा। तुम उठो, देखो संसार के प्रति आसक्त हो। देखो क्या हो रहा है इस संसार में। जो कुछ पढ़ो तुम कार्य में भी साथ ही परिणित करो। सब भक्तवर प्रहलाद की निमोकित को मन में धरो। कौमर में ही भागवत धर्म शरण कर लो यहाँ। नर जन्म दुर्लभ और वह भी अधिक रहता है कहाँ। कवि कह रहे हैं कि हे जवानों, तुम पढ़ाई करो लेकिन उसके साथ अपना कर्म भी करो। भक्त प्रहलाद के इस पंक्ति को अपने जीवन में उतारो। युवावस्था में ही भागवत का ज्ञान धारण कर लो, क्योंकि मनुष्य जीवन दुर्लभ है, लेकिन अगर मिलता है तो वो भी नहीं रहता है। तीसरा पंक्ति देखते हैं। दो पथ असयम और संयम है तुम्हें अब सब कहीं। पहला अशुभ है दूसरा शुभ, इसे भूलो नहीं। पर मन प्रथम की ओर ही तुमको झुकाएगा अभी। यदि तुम ना संभलोगे अभी तो फिर न संभलोगे कभी। चलिए इसको समझते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि हे नवयुवकों, जीवन के दो रास्ते हैं, असंयम और संयम, जिसमें असंयम यानी कि अशुभ और संयम यानी कि शुभ। इन दोनों को मत भूलो, इन्हें याद रखो, क्योंकि मन प्रथम अशुभ के तरफ ही झुकेगा। इसलिए अपने को संभाल कर रखो। सभी संभलने का उम्र है, अभी ही संभलने का उम्र है। अगर अभी नहीं संभले तो कभी नहीं संभल पाओगे। आशा करती हूँ कि कविता समझ में आई होगी। अब इसे आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं अगर पेपर में पूछता है तो। धन्यवाद।